दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल द पेंटियम एकेडमी पे और आज का हमारा ये टॉपिक है टैली के ऊपर। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे टैली में स्टार्ट करते हैं और कुछ वाउचर्स की एंट्री मैं आपको बताऊंगा, बेसिक वाउचर्स की एंट्री, और उनके कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जहां पे एरर की होने की संभावनाएं हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं और अपनी एंट्री सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टअप पेज से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये 4 ऑप्शन है: लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, लॉग इन एज रिमोट टैली, नेट यूज़र, वर्क इन एजुकेशनल मोड और एक क्विट। तो हम यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड से स्टार्ट करेंगे। तो आप आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। कंपनी इन्फो में सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट। अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं की है तब आपके लिए ये ऑप्शन काम में आएगा, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। अभी हमारे पास कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पहली कंपनी ABC करके हमने बना रखी है टेम्परेरी। इसमें अभी हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं किया हुआ है, तो हम वाउचर एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स का इस्तेमाल करेंगे। और वाउचर्स के बारे में डिटेल्स डालने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो की ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। ये आपका आ गया पेज अकाउंटिंग वाउचर्स का। ये आपका राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बटन्स दी हुई है। ये जो सिंगल डैश आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है अल्टर की। अल्टर की के साथ आपको F1 दबाना है, और ये जो आपको डबल डैश दिख रहा है आपको ये कंट्रोल की के साथ प्रेस करना है। तो अल्टर F1 अगर आप दबाएंगे तो इन्वेंट्री वाउचर्स में आप जाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स मतलब आपका जो भी स्टॉक आइटम होगा वो वाउचर्स। अभी हम F1 में हैं इसलिए ये ब्लर है, ठीक है, ये सिलेक्ट है। तो अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स में आपका सारे अकाउंट्स के जितनी भी वाउचर हैं, सेल्स, परचेज, ठीक है, ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं F4 से कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। कॉन्ट्रा वाउचर इंटरनल बैंक पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। F5 पेमेंट वाला जो वाउचर होता है आपने जिसको भी पेमेंट दिया हो उसके लिए। रिसीप्ट F6 होता है जिससे भी आपने पेमेंट लिया हो। जनरल वाउचर मतलब आपको जो इन हाउस एक्सपेंसेस होते हैं जनरल वाउचर्स में वो। F8 सेल्स, जो भी आप सेल्स करते हैं। ये जो F8 है अभी, ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं है और ये एनेबल भी नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि आपने सेल्स एनेबल नहीं किया हुआ है। यहाँ पे 2 डैश दिख रहा है आपको, तो कंट्रोल F8 दबाएंगे क्रेडिट नोट, F9 परचेज, और कंट्रोल F9 दबाएंगे डेबिट नोट के लिए, और F10 के लिए रिवर्सिंग जनरल, F10 के लिए मेमोज, और अल्टर S दबाएंगे स्टार्ट पेमेंट, अल्टर N दबाएंगे नेचर ऑफ पेमेंट। तो पहले हम शुरू करते हैं अपना सेल्स से। सेल्स का वाउचर हो गया हमारा डेट। रेफरेंस नंबर आपको डालना है कुछ, तो नहीं तो जैसे अब आपका लिस्ट ऑफ लेजर है तो कैश है और एक श्याम कंप्यूटर है। श्याम कंप्यूटर हम एंटर करते हैं। श्याम कंप्यूटर कहाँ का है ये चेक करने के लिए आपको बैक स्पेस दबाना है। श्याम कंप्यूटर पे आप चले गए, फिर कंट्रोल और एंटर की आपको दबानी है। इससे आपको श्याम कंप्यूटर्स की डिटेल मिल जाएंगी कि कहाँ की कंपनी है, क्या है। सन्डे डेटर्स मतलब जो भी हम जिनको भी हम सेल्स करते हैं वो सन्डे डेटर्स में आते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं वो सन्डे क्रेडिटर्स में आते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल हो जाता है। फिर ये मुंबई की कंपनी है, इंडिया महाराष्ट्र, इसका पिन कोड हो गया। बैंक डिटेल्स हमने डाली नहीं है। पैन नंबर हमने इनका डाला था, ठीक है, और ये रेगुलर है। इनका GST नंबर हमने डाला नहीं, हमारे पास है नहीं। GST नंबर नॉट स्पेसिफाइड बोला इसने, क्योंकि हमने GST नंबर नहीं डाला है। फिर GST अल्टर डिटेल्स आप सेट कर सकते हैं अगर श्याम कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। SSC ऑफ अदर टेरिटरी अगर ये दूसरे टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। E-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन अगर है। कंसिडर पार्टीज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेजेस, ये अगर पार्टी एक्सपोर्ट वगैरह करती है परचेज लेके तो उसके लिए पार्टी टाइप में डीम्ड है, एम्बेसी है गवर्नमेंट की है तो, और सेज में मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो इसमें हम नॉट एप्लीकेबल। GST नंबर आप इनका डालेंगे। अगर ये ट्रांसपोर्टर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आप आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंसेज आपने कुछ डाला नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्स लेजर में हमारे पास लेजर क्रिएट है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा अल्टर C से।
ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। अल्टर प्लस सी अगर आप दबाते हैं तो लेजर क्रिएशन में चले जाते हैं। जीएसटी एट 18% आप जीएसटी पे दे रहे हैं। फिर इनको क्या आप आइटम देते हैं, जैसे हमने इनको कीबोर्ड दिया, तो मैंने तो यहाँ पे बना रखा था लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से, सेम आप अल्टर प्लस सी से बना सकते हैं कीबोर्ड्स। फिर इसका क्वांटिटी 2 नंबर्स, इसका रेट क्या है 250, टोटल प्राइस आ गया। यूनिट में चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो, अमाउंट 500। इसके बाद सेकेंड आइटम मेरे पास है नहीं। थर्ड स्टेप में आप आते हैं टैक्सेस पे, तो इस पर आप जो भी लगाएंगे, जैसे अगर आप आउटपुट जीएसटी एट 18% लगा तो दे रहे हैं, बट इसमें आपका अमाउंट नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों देखने वाली बात है, यहाँ पे अमाउंट क्यों नहीं आ रहा है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ से श्याम कंप्यूटर कहाँ की कंपनी है ये आपको चेक करना है। ये है मुंबई, इंडिया, महाराष्ट्र की। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो उसमें CGST सेंट्रल टैक्स, SGST स्टेट टैक्स लगता है। आउटपुट डायरेक्टली हम 18% नहीं लगा सकते क्योंकि वो होता है IGST इंटीग्रेटेड टैक्स। तो हमको ये लेजर चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज करने के लिए हम इसको अल्टर प्लस सी करेंगे। यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे आउटपुट CGST एट 9%, और इसको हम देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज में GST। ये कौन सा है हमारा, CGST है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। 9 जैसे ही मैंने डाला 45 रुपीज़ आ गया। सेम मुझे आउटपुट अब SGST भी क्रिएट करना पड़ेगा। अल्टर सी आउटपुट SGST एट 9%, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स हो जाएगा ये, इसको भी 9% नॉट एप्लीकेबल, और ये ऑटोमेटिकली 45 रुपीज़ आ गया। टोटल मेरा आ गया 590 रुपीज़। मैं इसको एंटर करूँगा क्योंकि टैक्सेस के बाद तो कुछ और लगना नहीं है। अगर राउंड ऑफ लगता है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ADJ मतलब एडजस्टमेंट। तो अगेंस्ट रेफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो मेरा पेंडिंग बिल्स, मैंने जैसा कि आप देखा था, इनका जो बिल नंबर था ये 1 था, तो अगेंस्ट रेफरेंस लूँगा 1, 590 रुपीज़ डेबिट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने 590 रुपीज़ का सामान इनको दिया है डेटर्स को। नरेशन में मुझे जो भी लिखना है, गिवन कीबोर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट। ये हमारा वाउचर हो गया, एंट्री या ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया नंबर चेंज सेल्स। उसी तरह हम परचेज के भी कर सकते हैं, जैसे हमने सेल्स के किया है, बस जो वाउचर रहेगा, हेड रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। अब इसके बाद इसको क्विट कर देते हैं एक्सेप्ट एस्केप बटन से। अब देखिए हमको श्याम वाले ने पेमेंट दिया, ठीक है, उसके हमको एंट्री करनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके पेमेंट कब दिया, तो हमको रिसीव हुआ है पेमेंट, F6 दबाएंगे, इसने समझ लीजिए 15 अप्रैल को दिया। ओके 15, कुछ शायद एरर है, इसको फिर से ओपन करते हैं एक बार। ओके डेट ले नहीं रहा, इसमें शायद कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है। 1 अप्रैल ही ले लेते हैं। अकाउंट किस में आया था, हमको कैश में इसने पेमेंट किया था, कैश दिया है, किसने दिया है, पर्टिकुलर्स श्याम कंप्यूटर। कितना था, 590 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मैं न्यू रेफरेंस भी लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाता है, अगेंस्ट रेफरेंस भी लेता हूँ तो मेरा पेंडिंग बिल दिखा रहा है 590 रुपीज़ का, क्रेडिट हुए, तो इसलिए वो CR आ गया, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड हो गया। अब मैं इसको एस्केप करूँगा। अब यही चीज़ को मुझे देखना है तो मैं डिस्प्ले में जाऊँगा, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, स्टैटिस्टिक्स,
अब मुझे देखिए, मैंने एक सेल्स किया था, तो सेल्स है श्याम कंप्यूटर का 590 रुपीज़ का। एस्केप दबा के मैं पीछे आऊँगा। और एक ये रिसिप्ट है, अप्रैल मंथ में रिसिप्ट आया, मुझे पेमेंट मिला है 591 रुपीज़ का। पेमेंट रिसीव्ड हो गया 1 अप्रैल को, उन्होंने मुझे कैश पेमेंट किया। अब इसके बाद मुझे अगर पार्टी का स्टेटमेंट देखना है तो मैं सिंपल जाऊँगा अकाउंट्स बुक में, लेजर में। यहाँ पे जैसे मेरी पार्टी है श्याम कंप्यूटर, ये देखिए 1 अप्रैल को मैंने इनको GST 18% के हिसाब से एक सेल्स किया था, 590 रुपीज़ का डेबिट हुआ था। उन्होंने 1 अप्रैल को पेमेंट मुझे कर दिया 590 रुपीज़ का। ठीक है, करंट बैलेंस 0 हो गया क्योंकि कुछ बैलेंस नहीं बचा। अगर ये बैलेंस रहता तो दिखता। तो दोस्तों ये था सेल्स का वाउचर एंट्री। ऐसे ही हम परचेज वाउचर की एंट्री की बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपना इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं और आगे के वाउचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हालांकि ये वीडियो शॉर्ट इसीलिए बनाई है ताकि कम टाइम में आपको बेसिक चीज़ें पता चल सके। थैंक यू सो मच।